गुड मॉर्निंग। खुदावन के ज़िंदा और मुबारक नाम में आपकी सलामती हो। हम कैलवरी एवेंजेलिकल अपोलोजेटिक सोसाइटी की इस शॉर्ट डिवोशनल सर्विस में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम अक्सर अपनी इस शॉर्ट डिवोशनल सर्विस को शॉर्ट डिवोशनल बाइट भी कहते हैं। तो आज की हमारी इस डिवोशनल बाइट का उन्वान है गुस्सा। तो आइए सबसे पहले कलाम मुकद्दस में से एक हवाला देखते हैं। इमसाल 25 बाब उसकी 28 आयत में मरकूम है कि जो अपने नफ्स पर ज़ाबत नहीं, वो बेफसील और मस्मार शुदा शहर की मानंद है। मेरे अजीजों, कहा जाता है कि आपका गुस्सा आग की मानंद है। जब ये काबू से बाहर हो जाता है तो ये इंतहाई तबाहकुन होता है। जब कोई शख्स अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता तो उसकी उस हालत को बयान करने के लिए अक्सर हत्थे से उखड़ जाने का मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है। यह मुहावरा किसी शख्स के बिल्कुल मामूली सी बात पर गुस्से से भड़क उठने, आम सी बात पर एकदम से सीख पा हो जाने के मानी देता है। इस मुहावरे और इसके मतलब को बेहतर तौर पर समझने के लिए तसव्वुर करें कि कोई शख्स हथौड़े से या कुल्हाड़े से जोरों शोर से काम कर रहा हो और फिर अचानक ही उसका हथौड़ा या कुल्हाड़ा हत्थे से उखड़ जाए, यानी अपने दस्ते से अलग हो जाए। तो सोचें कि उसका नतीजा क्या होगा। अगर कभी कुछ ऐसा हो तो उसके रद्द अमल में कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिससे हम काफ़ी अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। नंबर एक, हत्थे से उखड़ा हुआ हथौड़ा या कुल्हाड़ा बिल्कुल बेफायदा हो जाता है। वो किसी काम का नहीं, उससे कोई भी मुनासिब काम फिर नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल इसी तरह जब कोई शख्स अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता तो वो ना सिर्फ अपने बल्कि दूसरों के लिए भी मुयस्सर नहीं रहता। अपने शदीद गुस्से की हालत में वो शख्स जो कुछ भी कहता है उसे संजीदगी से नहीं लिया जा सकता और उसकी उस हालत में किया जाने वाला कोई भी अमल किसी भी सूरत में उसके लिए या दूसरों के लिए मुस्बत नताइज का हामिल नहीं हो सकता। नंबर दो, हत्थे से उखड़ा हुआ हथौड़ा अपने सामने आने वाली किसी भी चीज या किसी भी शख्स को शदीद नुकसान पहुंचा सकता है। बिल्कुल उसी तरह हर वो शख्स, चाहे वो मैं हूं या आप हैं, जो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकता, वो अनजाने में अक्सर ना चाहते हुए भी दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। और उस शख्स के गुस्से का निशाना बनने वाले लोगों का नुकसान जिस्मानी भी हो सकता है, और अगर जिस्मानी ना हो तो नफ्सियाती और जज्बाती नुकसान तो लाजमन होता है। तीसरी बात, हत्थे से उखड़े हुए हथौड़े और उसकी वजह से होने वाले नुकसान का अजाला करने में वक्त लगता है। हो सकता है कि हर वो शख्स जो अचानक से गुस्से में आ जाता है, अचानक से दूसरों पर भरम हो जाता है, उसको नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन उसके उस रवैये की वजह से दूसरों पर जो असर होता है, उस असर को ज़ायल होने में थोड़ा टाइम नहीं लगता, उसको ज़्यादा टाइम लगता है। कई दफ़ा वो लंबे अरसे तक उस असर को ज़ायल नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरे अजीज़ों, ये बड़ा ज़रूरी है कि मैं और आप अपने गुस्से पर काबू रखें। हम हमेशा ये सोचने की कोशिश करें कि हम गुस्से में क्यों हैं? क्या हम आदतन गुस्से में हैं? क्या हम किसी ख़ास सिचुएशन में जाके अचानक से गुस्से में आ जाते हैं? ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि जब भी मैं और आप इस तरह की फीलिंग्स महसूस करें तो हमें ये क्वेश्चन करना चाहिए अपने आप से कि मैं गुस्से में क्यों हूँ? मेरा मूड क्यों ख़राब है? मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ? अगर हम इस पर गौर करने की कोशिश करेंगे तो शायद इसमें से बहुत जल्दी हम निकल आएंगे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ये तालीम दी है कि हमें दूसरों को बार बार माफ़ करने की ज़रूरत है, और उसने कहा है कि अपने हमसाये से अपनी मानंद मोहब्बत कर। अगर मैं चाहता हूं कि कोई मुझसे नफरत ना करे, अगर मैं चाहता हूं कि कोई मुझ पर गुस्सा ना हो, तो मुझे भी दूसरों पर गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, इजाज़त भी नहीं है, और मुझे भी दूसरों से नफरत करने की कोई इजाज़त नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपके साथ नरमी के साथ पेश आए, आपके साथ मोहब्बत के साथ पेश आए, तो हर दूसरा शख्स भी आपसे और मुझसे यही तवक्को करता है। खुदावन में शादमान रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। हैव अ वेरी नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।